अच्छा, स्किल्स को लेकर के ना बहुत सारे लोग बात करते हैं। किसी का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अच्छा बोलना एक बेहतरीन स्किल होती है, किसी का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इल्म का होना एक बेहतरीन स्किल होती है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का होना एक बहुत अच्छी स्किल होती है। यानी कि हर बंदे ने अपनी अपनी सोच की तर्जमानी की हुई है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी स्किल बताता हूँ जो कि हर बंदे में होती है। बस उसको निखारने की ज़रूरत होती है, इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। और मज़े की बात, इस वाली स्किल के लिए ना ही तो किसी कॉलेज से ना ही किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेनी पड़ती है। छोटे होते थे ना हम लोग, तो हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी तो माँ बाप से, बड़े बहन भाइयों से जिद कर बैठते थे। जब तक वो चीज़ हमें मिलती नहीं होती थी तब तक अपनी जिद को छोड़ते नहीं होते थे। और मैं जिस स्किल के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, यही एक बेहतरीन स्किल होती है। जिद्दी होना, जुनूनी होना, पागल होना। कोई एक मकसद को, किसी एक इरादे को, किसी भी एक सोच के बारे में सोचो और फिर जिद्दी हो जाओ, जुनूनी हो जाओ, पागल हो जाओ। जब तक वो आपका इरादा, जब तक वो आपका मकसद पूरा नहीं होता। हम इंडिया का शहर है बिहार, वहाँ का एक शहर ही उसका सिर्फ एक ही बात, और घर के सामने 60 फीट ऊंची और 150 फीट चौड़ी पहाड़ी। बेगम कहीं ऊपर गई, बेचारी का पाँव स्लिप हुआ, गिर गई, चोटें आई। बंदे को बड़ा गुस्सा, हथौड़ी पकड़ी, छेनी पकड़ी, पहाड़ी पे, छोड़ूंगा नहीं। तो सारे गांव वाले मजाक उड़ा रहे, एक ही हाथ, हथौड़ियों से पहाड़ टूटते हैं। और अरसा है 4 साल के बाद वाकई वहां पे पहाड़ का नामो निशान नहीं था। तो उस पहाड़ को किसने मिटाया? उसकी जिद ने, उसके पागलपन ने। देर जो होती है इसका मतलब होता है दूर होना। जैसे जैसे हम लोग देर करते हैं वैसे वैसे हम लोग अपनी मकसद से, अपनी मंजिल से दूर हो रहे होते हैं। और अक्सर औकात हम लोग इतनी देर कर देते हैं, बाद में सिर्फ पछतावा ही होता है हमारे पास। मकसद अधूरे रह जाते हैं, मंजिलें अधूरी रह जाती हैं। बस अपने सही टाइम के ऊपर अपनी मंजिल का इंतखाब करें, अपने वक्त का इंतखाब करें और इसी वाली स्किल को अप्लाई कर दें और फिर जिद्दी हो जाए, पागल हो जाए, जब तक ये पूरा नहीं होता।